अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ सेकंड के सबक नंबर 2 फिसागोरस के मसले के मशक़ी सेट 2.1 के सवाल नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6 हमारे पास में है, एक मुरब्बे के वित्र की लंबाई 10 सम है, उसके ज़िले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक मुरब्बे के वित्र की लंबाई दी गई है और इस बिना पर हमें उसका ज़िला साथ ही साथ उसका अहाता पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया ज़ू अरबतुल अज़ला ABCD एक मुरब्बा है जिसमें AC वित्र है और हमें पता है कि मुरब्बे के तमाम अज़ला मुतमासिल होते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे ज़ू अरबतुल अज़ला ABCD एक मुरब्बा है जिसमें AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है AD के, साथ ही साथ ज़ाविया ABC 90 दर्जे का ज़ाविया है, ये वाला ज़ाविया। तो मुसल्लस ABC कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होगा, इसलिए मुसल्लस ABC में हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस ABC में फिसागोरस के मसले की रॉ से। फिसागोरस का मसला है वित्र कुव्वत 2 बराबर होता है दोनों ज़िलों के मुरब्बे के मजमूए के बराबर। वित्र AC हमें दिया गया है 10, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे AC कुव्वत 2 बराबर AB कुव्वत 2 जमा BC कुव्वत 2। अब AC कुव्वत 2 बराबर AB कुव्वत 2। अब ये BC की जगह पे हम AB लिख सकते हैं क्योंकि AB और BC बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे AB कुव्वत 2। अगली स्टेप हमें मिल जाएंगे AC कुव्वत 2 बराबर 2AB कुव्वत 2। जब हम इनका जज़र मुरब्बा ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा AC बराबर जज़र 2 ज़रब AB। कीमत रखने पर AC की कीमत हम रखेंगे 10, यहाँ मिल जाएगा 10 बराबर जज़र 2 ज़रब AB। तो AB बराबर आ जाएगा 10 बटे जज़र 2। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे AB बराबर 10 बटे जज़र 2। अब इस जज़र 2 को यहाँ से हटाना है तो हम इस मसावात को जज़र 2 से और जज़र 2 से ज़रब तकसीम कर देंगे। तो AB बराबर 10 बटे जज़र 2 ज़रब जज़र 2 जज़र 2 ज़रब और तकसीम कर देंगे। ऊपर में हो जाएगा 10 जज़र 2, नीचे में हो जाएगा 2। 2 से ये 10 कट जाएंगे। AB की कीमत हमें मिल जाएंगी यहाँ पर 5 जज़र 2, यानी जो ज़िला AB है वो आ जाएगा 5 जज़र 2। अब मुरब्बे का अहाता बराबर 4 ज़रब ज़िला, 4 ज़रब 5 जज़र 2, तो 4 पंजे 20 जज़र 2। अहाता हमें मालूम पड़ गया है 20 जज़र 2 और ज़िला मालूम पड़ गया है 5 जज़र 2। तो यही इसका सॉल्यूशन था। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7, शक्ल में ज़ाविया DFE 90 दर्जे का है, FG उमूद है ED पर। अगर GD 8 और FG 12 है तो दर्जा झैल मालूम कीजिए। EG, FD और EF ये हमें पता करना है। तो जैसा कि हमें सवाल में दिया गया है, इस मुसल्लस में ये वाला ज़ाविया यानी DFE ज़ाविया 90 दर्जे का है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। साथ ही साथ FG उमूद है ED पर और FG की कीमत है 12, GD की कीमत है 8। अब हमें सबसे पहले EG पता करना है, फिर FD पता करना है और फिर EF पता करना है। तो हमें पता है कि ये जो मुसल्लस है ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस है और कायमा ज़ाविया मुसल्लस से कायमा ज़ाविये से लेकर उमूद वित्र पर एक इर्तिफा एक उमूद खींचा हुआ है। तो
तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे हिंसी वसत का मसला। तो हिंसी वसत के मसले की रौ से तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस DFE में हिंसी वसत के मसले की रौ से हिंसी वसत का मसला के मुताबिक हो जाएगा FG लिख लेंगे हम। FG कुव्वत 2 बराबर होता है GD ज़रब EG, GD ज़रब EG की कीमत रखेंगे। FG की कीमत हमारे पास में है 12, तो ये हो जाएगा 12 कुव्वत 2। GD की कीमत है 8 ज़रब EG पता करना है। 12 कुव्वत 2 होता है 144 बराबर ये 8 यहाँ तकसीम में आ जाएगा 8 और EG इधर जैसा का वैसा। तो EG बराबर 144 को जब 8 से तकसीम करते हैं तो हमें मिल जाते हैं 18, यानी EG की कीमत हमें मालूम पड़ गई है 18। अब हम पता करेंगे FD की कीमत, यानी इस FD की कीमत। तो हम मुसल्लस DGF में फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे तो हमें वित्र DF की कीमत मिल जाएंगी। हम यहाँ पर लिख लेंगे मुसल्लस DGF में फीसागोरस मसले की रौ से फीसागोरस के मसले के मुताबिक DF कुव्वत 2 बराबर होता है GD कुव्वत 2 जमा GF कुव्वत 2 के। GD की कीमत हमारे पास में है 8, तो 8 कुव्वत 2 जमा GF या FG 12, तो 12 कुव्वत 2। 8 का मुरब्बा है 64 जमा 12 का है 144। जब इनकी हम जमा करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 208, यानी DF कुव्वत 2 हमें मिल गया है 208, तो DF मिल जाएगा हमें जज़र 208। अब इस जज़र 208 को हम टुकड़े करके लिख सकते हैं 16 ज़रब 13। 16 दाहें 160 और 16 तिया 48, तो 160 और 48 होते हैं 208, तो इसको लिख सकते हैं 16 ज़रब 13। अब 16 जज़र के बाहर आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा DF बराबर 4 जज़र 3। तो DF की कीमत हमें मालूम पड़ गई है 4 जज़र 3। उसके बाद हमें पता करना है EF की कीमत, यानी ये EF की कीमत। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो EG की जो कीमत है, EG और GF में फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करके हम EF की कीमत भी पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस FGE में फीसागोरस मसले की रौ से। फीसागोरस का मसला यहाँ पर ये जो जाविया है ये 90 दर्जे का जाविया है, तो उसका वित्र हो जाएगा EF, यानी EF कुव्वत 2 बराबर FG कुव्वत 2 जमा EG कुव्वत 2। तो FG कुव्वत 2 जमा EG कुव्वत 2 कीमत रखेंगे FG की कीमत है 12, तो 12 कुव्वत 2 जमा EG की कीमत है 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 कुव्वत 2। 12 का मुरब्बा है 144, 18 का मुरब्बा है 324। जब इसकी जमा करेंगे तो 4 और 4 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 468, यानी EF कुव्वत 2 हमें मिल गया है 468। तो EF हमें मिल जाएगा जज़र 468। अब इस जज़र 468 को हम जज़री मिक़दार में इसके अज्जा करके लिख लेंगे 36 ज़रब 13 लिख सकते हैं। 36 ज़रब 13, तो 36 जज़र के बाहर आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा EF बराबर 6 जज़र 13। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले तो ऊपर वाले मुसल्लस में हिंसी वसत का इस मुसल्लस में हिंसी वसत का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो हमने EG की कीमत पता की जो कि 18 मिली है। फिर ये जो इधर वाला मुसल्लस है इसमें फीसागोरस का मसले का इस्तेमाल करके DF की कीमत मालूम पड़ी है जो कि हमें मिली है 4 जज़र 3। और फिर नीचे वाले मुसल्लस में भी फीसागोरस का इस्तेमाल करके EF की कीमत मालूम पड़ी है जो कि हमें मिली है 6 जज़र 13। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं।
सवाल नंबर 8, एक मुस्ततिल की लंबाई 35 सम और चौड़ाई 12 सम है, तो उस मुस्ततिल के वित्र की लंबाई हमें मालूम करना है। तो सवाल में हमें दिया गया है कि एक मुस्ततिल की लंबाई जो है वो 35 सम है और उसकी चौड़ाई 12 सम है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फ़र्ज़ किया है कि फ़र्ज़ किया मुसल्लस ABCD एक मुस्ततिल है जिसमें AB 12 सम और BC 35 सम का है। AB 12 सम और BC 35 सम है और हमें AC जो कि वित्र है वो हमें पता करना है। तो हमें पता है कि मुस्ततिल का हर जाविया कायमा जाविया होता है। इस बिना पर मुसल्लस ABC ये कायमा जाविया मुसल्लस रहेगा। तो इस मुसल्लस में हम फीसागोरस का मसला लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस ABC में फीसागोरस के मसले की रॉ से, फीसागोरस मसले के तहत हमें ज़ाब्ता मिल जाएगा AC कुव्वत 2 बराबर AB कुव्वत 2 जमा BC कुव्वत 2। AB की कीमत हमें है 12, तो 12 कुव्वत 2 जमा BC की कीमत है 35, तो 35 कुव्वत 2। 12 का मुरब्बा है 144 जमा 35 का मुरब्बा होता है 1225। जब इन दोनों की जमा करेंगे तो 4 और 5 9, 4 और 2 6, 1 और 2 3 और ये 1 यानी 1369 आ गया है AC कुव्वत 2। तो जब हम इसका जज़्र मुरब्बा लेंगे तो 1369 है 37 का मुरब्बा, तो यहाँ पर AC की कीमत आ जाएंगी 37, यानी जवाब में हम लिख लेंगे कि वित्र बराबर 37 सम। तो इस तरह से फीसागोरस के मसले का इस्तेमाल करके हमने AC पता किया है, वित्र AC पता किया है जो कि है 37 सम। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सवाल नंबर 9, शक्ल में ज़िला QR का वस्ती नुक्ता M है। ये जो शक्ल है इसमें QR का वस्ती नुक्ता M है, साथ ही साथ जाविया PRQ यानी ये वाला जाविया जो है वो 90 दर्जे का है। साबित करना है PQ कुव्वत 2 बराबर है 4 PM कुव्वत 2 वज़ा 3 PR कुव्वत 2। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें एक बात दी गई है कि ये जो RQ है उसका वस्ती नुक्ता M है। इसका मतलब ये जो RQ है ये 2 RM के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे RQ बराबर है 2 RM, क्योंकि ज़िला QR का वस्ती नुक्ता M है। जितना RM रहेगा उसका दुगना RQ रहेगा। अब सबसे पहले तो ये जो बड़े वाला मुसल्लस है PRQ, इसमें हम फीसागोरस का मसला इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं दिया हुआ है। अब मुसल्लस PRQ में फीसागोरस के मसले की बिना पर मुसल्लस PRQ में फीसागोरस के मसले की बिना पर PQ कुव्वत 2 बराबर हो जाएगा PR कुव्वत 2 जमा RQ कुव्वत 2। अब PQ कुव्वत 2 बराबर PR कुव्वत 2 जमा RQ की जगह पे हम लिख सकते हैं 2RM। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2RM कॉस कुव्वत 2। तो अगली स्टेप में हमें मिल जाएगा PQ कुव्वत 2 बराबर PR कुव्वत 2 जमा 2 का मुरब्बा 4 और RM का मुरब्बा RM कुव्वत 2। इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। अब ये जो छोटे वाला मुसल्लस है PRM, इसमें हम फीसागोरस का मसला इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस PRM में फीसागोरस के मसले की रॉ से, फीसागोरस के मसले की रॉ से हम यहाँ पर इस लिख लेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा PM कुव्वत 2, यानी ये जो वित्र यहाँ पर है PM कुव्वत 2 बराबर PR कुव्वत 2 जमा
RM कुवत 2। अब हम क्या करेंगे, RM को यही रहने देंगे और इस PR को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। तो ये हमें मिल जाएगा PM कुवत 2 वज़ा PR कुवत 2 बराबर RM कुवत 2। इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब इस मसावात में हम RM की कीमत जो ये वाली है वो इस मसावात में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अगली स्टेप में मसावात 1 और 2 की बिना पर। अब ये जो मसावात हमारे पास में है यानी कि PQ कुवत 2 बराबर PR कुवत 2 जमा 4। अब RM कुवत 2 की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे PM कुवत 2 वज़ा PR कुवत 2। PQ कुवत 2 जैसा का वैसा, ये PR कुवत 2 जैसा का वैसा जमा। अब 4 से इस पूरे ब्रैकेट को हम ज़रब कर देंगे। तो 4 से PM को करेंगे तो 4 PM कुवत 2 वज़ा 4 PR कुवत 2 वज़ा 4 PR कुवत 2। PQ कुवत 2, अब PR कुवत 2 और ये वज़ा के 4 PR कुवत 2 हो जाएंगे वज़ा के 3 PR कुवत 2। तो सबसे पहले ये 4 PM कुवत 2 हम जैसा का वैसा लिख लेंगे वज़ा PR कुवत 2 में से माइनस करेंगे वज़ा 4 PR कुवत 2, तो ये हो जाएगा 3 PR कुवत 2। तो यही हमें साबित करना था कि PQ कुवत 2 बराबर है 4 PM कुवत 2 वज़ा 3 PR कुवत 2। तो आप इसे वीडियो को डबल से भी देख सकते हैं रिवीजन के तौर पर और स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सवाल नंबर 10, रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़ई इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाज़ी है। 5.8 मीटर लंबाई सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है तो उसका ऊपरी सिरा पहली इमारत के 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। उसी जगह से सीढ़ी दूसरी जानिब मोड़ने पर उसका ऊपरी सिरा दूसरी इमारत के 4.2 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। तो रास्ते की चौड़ाई मालूम कीजिए। अब हमने यहाँ पर फ़र्ज़ कर लिया है कि एक इमारत है AB और दूसरी इमारत है CD, ठीक है। BD रास्ते की चौड़ाई है, फ़र्ज़ किया हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया है कि BD रास्ते की चौड़ाई है। साथ ही साथ AB और CD ये दोनों इमारतों को जाहिर करती है और AM और ये MC, MA और MC 5.8 मीटर लंबाई सीढ़ी को जाहिर करते हैं। यानी एक जगह ये सीढ़ी जा रही है तो खिड़की तक और ज़मीन की लेंथ है 4.2 मीटर और दूसरी जानिब वो 4 मीटर तक पहुंच रही है। तो हमें पता करना है इस रास्ते की चौड़ाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मुसल्लस हमें यहाँ पर मिल रहा है ABM, इसमें हम फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करके सबसे पहले BM की कीमत मालूम करेंगे। उसी तरीके से इधर में DM की कीमत पता करेंगे और इन दोनों को जमा कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस ABM में फीसागोरस के मसले की रॉ से ज़ाब्ता हमें मिल जाएगा AM कुवत 2 बराबर AB कुवत 2 जमा BM कुवत 2। BM हमें पता करना है, AB को हम लेके आ जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो हमें मिल जाएगा BM कुवत 2 बराबर AM कुवत 2 वज़ा AB कुवत 2। A कुवत 2 B कुवत 2 का ये ज़ाब्ते की तरह है तो इसको हम लिख सकते हैं AM जमा AB, साथ ही साथ AM वज़ा AB। कीमत रखेंगे, AM की कीमत हमें दी गई है AM 5.8 जमा AB है 4। दूसरे ब्रैकेट में AM है 5.8 वज़ा 4। जब इन दोनों की जमा करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 9.8 ज़रब 1.8,
यानी BM कुव्वत 2 हमें मिल गया है 9.8 ज़रब 1.8। अब इसको हल करने के 2-3 तरीके हैं। आप चाहे तो इन दोनों की ज़रब करें और साथ में फिर उन्हें उसका जज़ुल मुरब्बा पता करें। तो एक बड़ा ही आसान तरीके से मैं इसको सॉल्व आपको कराता हूँ। BM कुव्वत 2, इस 9.8 और 1.8 को हम लिख सकते हैं 98/10 और इसको लिख सकते हैं 18/10। अब 98 ज़रब इस 18 को लिख सकते हैं 2 ज़रब 9 और नीचे में है 10 ज़रब 10 यानी कि 100। 98 दोनों होते हैं 196, यहाँ पर 9 और नीचे में 100, यानी कि BM कुव्वत 2 होता है 196 ज़रब 9/100। जब इसका हम जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे तो BM तो 196 है 14 का मुरब्बा, 98 है 3 का मुरब्बा और 100 है 10 का मुरब्बा। तो हमें ये मिल जाएगा 14 तिया 42/10, यानी कि BM हमें मिल रहा है 4.2। आप चाहे तो यहाँ पर इन दोनों की ज़रब कर सकते थे और फिर उसका जज़ुल मुरब्बा भी पता कर सकते। तो मैंने एक तरीके से आपको हल कराया है। इसी तर्ज पे हमें BM मालूम हुआ है, अभी MD की कीमत मालूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस CDM में फिसागोरस के मसले की रौ से। अब फिसागोरस के मसले की रौ से हम यहाँ पर लिख लेंगे CM कुव्वत 2 बराबर CD कुव्वत 2 जमा DM कुव्वत 2। अब यहाँ पे DM हमें पता करना है तो CD इधर, CM कुव्वत 2 वज़ा CD कुव्वत 2 बराबर DM कुव्वत 2। DM कुव्वत 2 में ज़ाब्ता हम यहाँ पर लगा देंगे CM जमा CD, साथ ही साथ CM वज़ा CD। CM की कीमत हमारे पास में है 5.8 जमा CD की कीमत हमारे पास में है 4.2, तो 4.2। फिर इधर में भी वैसा ही 5.8 वज़ा 4.2। जब इनकी हम यहाँ पे जमा करेंगे तो 5.8 में जब हम 4.2 मिलाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 10 ज़रब 5.8 में से 4.2 हम माइनस करेंगे, 8 में से 2 गए 6, 5 में से 4 गया 1, यानी 1.6। अब 10 से जब 1.6 की हम ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 16। तो DM की कुव्वत 2 की कीमत मिल गई है 16, तो DM हमें मिल जाएगा 4। अब DM हमें मिल गया है 4 और BM हमें मिल गया है 4.2। पता करना था BD, तो इसलिए BD हमें मिल जाएगा BD बराबर BM जमा DM, यानी BM है 4.2 जमा DM है 4, यानी कि 8.2। तो जवाब में हम लिख लेंगे रास्ते की चौड़ाई बराबर 8.2 मीटर होंगी। तो इस तरह से सबसे पहले हमने फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करके BM की कीमत मालूम की, फिर इसमें DM की कीमत मालूम की और दोनों को जमा करके BD यानी रास्ते की चौड़ाई हमने मालूम कर ली है, जो कि हमें मिल गई है 8.2 मीटर। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं।